एयर इंडिया की एक भयावह विमान दुर्घटना जिसमें कुल 269 लोगों की जान गई थी। अब इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अहमदाबाद में हुए इस हादसे में जान गंवाने वालों में 52 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। शुरुआती जांच में शवों की शिनाख्त करने में मुश्किल हो गई, इसलिए डीएनए जांच के बाद शवों की पहचान की गई और उन्हें पीड़ित परिवारों तक पहुंचाया गया। लेकिन अब इसमें ये बात भी सामने आई है कि कम से कम 12 ब्रिटिश परिवारों को गलत शव सौंप दिए गए। लंदन में शवों की दोबारा डीएनए जांच की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि जो अवशेष परिवारों को सौंपे गए थे वे उनके अपनों के थे ही नहीं। ये खुलासा वरिष्ठ कोरोनर डॉक्टर फियोना विलकॉक्स की जांच के बाद हुआ। उन्होंने पश्चिमी लंदन में मृतकों के रिश्तेदारों से डीएनए सैंपल लेकर उनके मिलान शवों से किए और पता चला कि कई शवों की पहचान गलत की गई थी। पीड़ित परिवारों के वकील जेम्स हीली प्रैट ने बताया कि कई परिवारों को अंतिम संस्कार तक रोकना पड़ा। कुछ को अब तक सही से अवशेष नहीं मिले, जबकि जिनको शव दिए भी गए हैं वे उनके प्रियजनों के नहीं हैं। हिली ने इसे एक गंभीर प्रशासनिक चूक बताया और सवाल उठाया कि अगर ये शव उनके नहीं हैं तो फिर वो किसके हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मामला यही नहीं रुका। जांच में यह भी सामने आया कि एक ताबूत में 2 अलग-अलग व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जिन्हें अंतिम संस्कार से पहले अलग करना पड़ा। कुछ शवों की पहचान के बाद उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया गया। वकील हीली ने उम्मीद जताई कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टमर ने इस मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाने की बात की है। पीएम मोदी का ब्रिटेन दौरा प्रस्तावित है और इस संवेदनशील मामले पर जवाबदेही की मांग की जा रही है। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही विमान इमारत से टकराया, उसमें आग लग गई और तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस हादसे में शव इस कदर जल चुके थे कि शिनाख्त करना मुश्किल था और इसीलिए डीएनए जांच ही एकमात्र तरीका बचा था। इसके बावजूद शवों की अदला बदली जैसी लापरवाही सामने आना प्रभावित परिवारों के लिए दोहरी पीड़ा का कारण बन गया। कई परिवारों को प्लास्टिक कंटेनर में अवशेष दिए गए, जिससे दुख और भी गहरा हो गया। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा।